आज हमारे किचन में बन रहे हैं जोधपुर के फेमस बूंदी रबड़ी लड्डू हैं। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या किया कि एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर मैंने यहाँ 2 कटोरी बेसन ले लिया है। इसी के साथ में इसके अंदर डाला है पहले मैंने डाला है 1 कप मैंने दूध डाला है, उसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है। तब तक आपको मिक्स करना है जब तक इसके अंदर गुठलियां खत्म ना हो जाए। धीरे धीरे करके आपको डालना है। यहाँ मैंने पूरा 1 कप डाल दिया है। अभी इसके अंदर दूध डाल दिया। अच्छे से पहले हम इसको फेंटेंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे कि हमें कितना दूध इसके अंदर और डालना है। एक साथ में आपको पूरा दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है। मुझे यहाँ पे मिक्स करते हुए 1.5 कप के लगभग मुझे यहाँ पे दूध लगा है। अब आप देख सकते हो जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की होनी चाहिए। अब इसको हम छोड़ देते हैं साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। अगेन इतनी देर हम दूसरी कढ़ाई ले लेते हैं। इस कढ़ाई में डाला है मैंने फिर से 2 कप लिए हैं मैंने शुगर के। वजन से अगर देखें तो 450 ग्राम के लगभग हमारे ये चीनी है। अब इसके अंदर डाल दिया है 1 कप डाल दिया है मैंने पानी का। अब इसको सिर्फ आपको कितना करना है, सिर्फ एक चिपचिपा सा जो चाशनी होती है ना हमारी, वो करनी है। ना कोई तार बनाना है ना कुछ और करना है। सिर्फ जब ये शुगर मेल्ट हो जाए ना, इसके 2 मिनट के लिए आपको अगेन बॉईल करना है, फिर इसको बंद कर देना है। फ्लेवर के लिए डाल दिया मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। इधर मैंने कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए छोड़ दिया। मैंने तेल में नहीं बनाया, घी में बनाया। एक बार आप घी के साथ में ट्राई कीजिए। 10 मिनट हमारा बैटर भी रेस्ट में हो गया। यहाँ डाल दिया मैंने पिंच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा गरम घी। इसको अगेन 5 मिनट के लिए आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ मैं इंडक्शन पे बना रही थी तो मुझे ये घी जिस तरीके का मुझे हीट में चाहिए उतना नहीं मिला, तो मैंने इसको अगेन गैस के ऊपर रखा। घी आपका गर्म होना चाहिए। जब आप बूंदी डाल रहे हो आपका घी गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपने बूंदी डाल दी है, बूंदी ऊपर फ्लोट कर रही है, तो आपको जो टेम्परेचर है वो लो टू मीडियम कर देना है। तेज नहीं रखना है, अदरवाइज क्या होगा कि ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो जब डाल रहे हो तो आपका टेम्परेचर जो है वो तेज होना चाहिए। झारे को आपको बार बार झटकना नहीं है, एक साथ में इस तरीके से आपको डालना है, पकड़ के ऊपर की साइड में रखना है। इससे क्या होगा कि आपकी बूंदी जो है वो बिल्कुल गोल गोल बूंदियां निकलेंगी, लाइक इसी तरीके से। तो ध्यान रखना है आपको, झारे को बार बार झटकना नहीं है। दोबारा जब आप झारा यूज ले रहे हो तो उसको थोड़ा सा क्लीन करके फिर आप यूज लीजिए। जब बूंदी डाल रहे हो तेल और घी का टेम्परेचर तेज होना चाहिए। जैसे ही बूंदी डल गई है टेम्परेचर आपका लो टू मीडियम होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल गोल गोल मोती जैसी बूंदियां निकली हैं। तो इसी तरीके से यही वाली ट्रिक आप यूज लीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इधर जैसे ही हमारी बूंदियां रेडी हो गई, यहाँ लिया है मैंने 100 ग्राम मैंने मावा लिया है। मावे को अच्छे से मैं धीरे धीरे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपको इसको रोस्ट करना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे लड्डू हैं उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब ये जैसे ही हमारा थोड़ा सा मावा भुना है, मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं मगज के बीज। लुक वाइज अच्छे लगते हैं। मगज के बीज डाल दिए। आप चाहो तो पहले भी आप इसको रोस्ट कर सकते हो। मैंने इसको मावे के साथ में ही डाल दिया। मावे के साथ में ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। इधर हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रख के जो चाशनी हमारी थी वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद में मैंने इसके अंदर डाल दी जो हमने बूंदी बना के रखी थी ना, वो सारी बूंदी इसके अंदर डाल दी है और कवर करके इसको छोड़ दिया है। इधर ये देखिए मावा आप देख सकते हो बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसको रोस्ट किया जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं हो गया। आधा घंटा हमारी ये बूंदी रही है। आधा घंटा में ये देख सकते हो आप बिल्कुल जो इसकी चाशनी थी पूरी इसने सोक कर ली है। आधा घंटा में आप बीच में 1 से 2 बार आप इसको चला सकते हो ताकि जो बूंदियां हैं वो अलट पलट के ऊपर नीचे हो जाए। जो मावा हमने भून के रखा था वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके ऊपर से अगेन मैंने थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दिया है। ये टोटली ऑप्शनल है। इलायची से क्या होता है फ्लेवर और ज्यादा इनहेंस हो जाता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम बना लेते हैं इसकी लड्डू। लड्डू के लिए मैंने पहले हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लिया है। यहाँ लड्डू बनाने में थोड़ा सा हेडेक होती है क्योंकि जो बूंदी होती है ना ये बंधती नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको हाथ से अच्छे खासे आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, इससे ये लड्डू बनना शुरू हो जाते हैं। तो काफी सारा मैंने एक साथ में लिया तो धीरे धीरे करके हमने इसमें लड्डू बांध लिए। अब आप देख सकते हो कि कितना प्रेशर लगता है जब हम लड्डू बनाते हैं। ये देखिए लड्डू हो चुके हैं हमारे तैयार। और एक बार ये वाले लड्डू आप बना के जरूर ट्राई कीजिए। जो रेगुलर हमारे लड्डू होते हैं ना उससे कई गुना ज्यादा ये
स्वादिष्ट होते हैं। तो जब भी आप कभी रेगुलर घर में भोग बना रहे हो, प्रसाद बना रहे हो, तो उसमें एक बार ट्राई जरूर कीजिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे एक बार जरूर बताइए। ये हमने आज बनाए हैं जोधपुर के फेमस मोहन जी के जो रबड़ी लड्डू होते हैं, ये वाले हैं। और आप किस तरीके से बनाते हो मुझे वो भी कमेंट करके बताइए। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है वो कमेंट करके जरूर बताइए। कहाँ से देख रहे हो वो भी बताइए। तो ये देखिए, ये हमारे लड्डू हो चुके हैं तैयार। इस रेसिपी से हमारे 16 से 17 लड्डू तैयार हुए हैं, मीडियम साइज के लड्डू। तो रेसिपी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक